नमस्कार, गुड इवनिंग। हमारे क्रिकेट स्पेशल शो में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है प्रीति दहिया। मेरे साथ स्टूडियो में अतुल वासन और कपिल पाजी भी हमारे साथ शो में आगे चलकर जुड़ेंगे। लेकिन T20 वर्ल्ड कप में आज भारत की टक्कर है अफगानिस्तान के साथ। अबू धाबी में ठीक 7:30 बजे से ये मुकाबला शुरू होने वाला है। सेमीफाइनल की रेस में बने रहने के लिए क्या करना चाहिए भारत को? इस वक्त बहुत छोटी सी ही आशा सही, लेकिन आशा जरूर है। भारत दूसरी टीमों की हार जीत पर निर्भर है और साथ में अफगानिस्तान को भी बड़े अंतर से हराना है। आधे घंटे बाद टॉस होने वाला है और पहले 2 मैच में विराट कोहली टॉस हारे हैं। काफी अनलकी रहे हैं टॉस के मामले में इंडियन कैप्टन विराट कोहली। और अपडेट इस वक्त जो स्टेडियम से आ रही है टीम इंडिया के लिए वो ये है कि वहां पर टीम पहुंच गई है और खिलाड़ी इस वक्त अपने वार्म अप में जुटे हैं। और ये बताया जा रहा है कि आज भी टीम इंडिया के प्लेइंग 11 में बदलाव हो सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये देखिए, दूसरी बड़ी खबर हम जो आपको दे रहे हैं, स्कॉटलैंड की टीम ने टीम इंडिया का मजाक उड़ाया है। स्कॉटलैंड के विकेटकीपर ने कहा है कि पूरे इंडिया की नजर आज हम पर है क्योंकि उनका मुकाबला चल रहा है न्यूजीलैंड से और भारत की सेमीफाइनल की उम्मीद स्कॉटलैंड अफगानिस्तान पर भी निर्भर है। स्कॉटलैंड या अफगानिस्तान में से अगर कोई एक टीम न्यूजीलैंड को हरा दे तो भारत कहीं ना कहीं किसी स्थिति में सेमीफाइनल में अभी भी पहुंच सकता है। इन परिस्थितियों को देखकर दूसरी टीम के खिलाड़ी जो हैं मजाक उड़ाना शुरू हो चुके हैं टीम इंडिया का। स्कॉटलैंड के विकेटकीपर ने कहा है कि देखिए, हम पर निगाहें लगाए बैठे हैं 130 करोड़ भारतीय, क्या कुछ होगा हम आपको बताएंगे। लेकिन आज हमारी नजर है इंडिया और अफगानिस्तान की टक्कर पर और उस पर बात करने के लिए मेरे साथ अतुल वासन स्टूडियो में है, कपिल पाजी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और साथ ही दीप दासगुप्ता भी हमारे साथ शो में होंगे। कुंतल चक्रवर्ती और GS विवेक मेरे दोनों सहयोगी भी हमारे साथ शो में जुड़ रहे हैं। तो क्या कुछ समीकरण पैदा हो रहे हैं, पहले वो बात करते हैं। टीम इंडिया के सेमीफाइनल के चांसेस की अगर मैं बात करूं, उससे पहले हम ये समझाएंगे कि क्या टीम इंडिया आखिरी 4 में पहुंचने का चांस बना सकती है और अगर वो पॉसिबल है तो कैसे। सबसे पहले भारत आज अफगानिस्तान को एक बड़े अंतर से हराए, फिर उसके बाद स्कॉटलैंड नामीबिया पर भी बड़ी जीत दर्ज करे। रन रेट न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान से बेहतर करना होगा और इंडिया का रन रेट इस वक्त माइनस में है पहले 2 मुकाबले हारने के बाद। तो दुआ करनी होगी कि अफगानिस्तान की टीम न्यूजीलैंड को हरा दे, अफगानिस्तान की न्यूजीलैंड पर जीत बड़ी ना हो, क्योंकि अफगानिस्तान का रन रेट भी इस वक्त टीम इंडिया से बेहतर चल रहा है। अगर आप पॉइंट्स टेबल में नजर डालें तो ये सारे समीकरण आपको सामने रखने होंगे, तभी एक छोटी मोटी पॉसिबिलिटी अभी भी बाकी है कि टीम इंडिया शायद सेमीफाइनल्स तक पहुंच जाए। सीधा चलते हैं कपिल पाजी के पास जो हमारे साथ अब शो में जुड़ गए हैं। कपिल पाजी, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि क्या आज की जीत के साथ थोड़ी बहुत हमारी जो रिस्पेक्ट है, थोड़ी वैल्यू है इस इवेंट में जो बहुत खराब गया है हमारे लिए, वो बच जाएगी? जी, इस समय रिस्पेक्ट और वैल्यू की बात नहीं है। इस समय जाके आप क्रिकेट खेलिए और पॉजिटिव क्रिकेट खेलिए और इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। अभी तक तो कोई ऐसी क्रिकेट नहीं खेली जिसके ऊपर हम नाज कर सकते हैं, लेकिन ये ज़रूर कह सकते हैं आप दूसरों के ऊपर मत देखिए, आप जाके अपनी बेहतर क्रिकेट खेलिए और जब मैच करीब आने वाला हो, जीतने का हो, अगर रन रेट बनाना है तो बनाना है। पहले मैच को पकड़ो और प्लान ए होना चाहिए, प्लान बी नहीं चाहिए। हमें सिर्फ मैच जीतना है और अच्छे रनों से जीतना है। जी अतुल, प्लान ए अभी तक तो बुरी तरह से फेल हुआ है। प्लान ए तो ये था कि पहले पाकिस्तान को हराओ, फिर न्यूजीलैंड को हराओ और फिर छोटे मुकाबलों में ज्यादा जोर नहीं पड़ेगा। लेकिन अब क्या किया जाए? देखिए, एक तो आपने इतनी लंबी चौड़ी जो स्क्रिप्ट बनाई, ऐसा लगता है सलीम जावेद की स्टोरी है। पहले ये होगा तो वो होगा, वो होगा तो ये होगा। बहुत मुश्किल काम है। मुझे लगता है कि इंडियन टीम इस पर फोकस नहीं कर रही। हाँ, हालांकि टॉस, क्योंकि औसतों का असूल है कि टॉस जीतेंगे तो पहले बल्लेबाजी करें, नहीं पहले गेंदबाजी करें, और क्योंकि जब चेस करते हैं तभी आप जल्दी मैच खत्म करके आप रन रेट अपना अच्छा कर सकते हैं। मुझे लगता है ये बहुत ज़रूरी है। और अफगानिस्तान पहले ही चाहता है कि पहले बल्लेबाजी करे क्योंकि उनकी बॉलिंग बहुत अच्छी है और अबू धाबी में तो बहुत जम के खेलते हैं, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने पाकिस्तान को भी हराया, बांग्लादेश को भी हराया, तो ये उनका लगभग होम ग्राउंड है। तो इंडियन टीम के लिए पहले तो चुनौती है कि बड़ा स्कोर ना बनाए अफगानिस्तान और उसको जल्दी से बनाए। तो उसके बाद ये जो आपकी स्टोरी है, फिर अगले दिन उस पर गौर करेंगे। ये स्टोरी में इतनी परतें ऐड इसलिए हुई हैं अतुल, क्योंकि हम पहले 2 मुकाबले हार गए हैं और वो भी बुरी तरह से हार गए। नहीं तो ये स्टोरी बहुत सिंपल होने वाली थी और टीम इंडिया के हाथ में ही थी। लेकिन अब बात करते हैं कि क्या आज की जीत से बचेगी टीम इंडिया की लाज? क्या ये टीम सेमीफाइनल में खेलने लायक है या नहीं है? ये कुछ बड़े सवाल है, क्योंकि जब हम न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच हारे थे उस वक्त भी कपिल पाजी ने कहा था कि अगर आप किसी और की समीकरण पर निर्भर हो जाए सेमीफाइनल तक जाने के लिए तो क्या वो जाना जायज भी है? आपकी टीम ने बहुत खराब खेला है अभी तक। तो ये कुछ सवाल है। आज
की जीत से क्या बचेगी टीम इंडिया की लाज? क्या ये टीम सेमीफाइनल में खेलने लायक है? जिस तरह का प्रदर्शन रहा है पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के खिलाफ, एक के खिलाफ 10 विकेट की हार, दूसरे के खिलाफ 8 विकेट की बड़ी हार, और आगे क्या टीम इंडिया में बदलाव होने चाहिए? पिछली बार हमने देखा था बदलाव बुरी तरह से फेल हुए थे। और एक और बड़ा सवाल, क्या हार्दिक पांड्या की जगह है इस प्लेइंग 11 में? और क्या अश्विन को यूएई में बेंच पर बिठाने के लिए लेकर गए हैं? वरुण चक्रवर्ती की मिस्ट्री स्पिन को लेकर काफी कॉन्फिडेंट थी टीम इंडिया, लेकिन वो सब नहीं चल पाया। तो क्या अब समय आ गया है कि आप अश्विन, जो आपके ट्राइड एंड टेस्टेड एक्सपीरियंस स्पिनर हैं, उनको इस्तेमाल करें? तो ये सब सवाल सामने आ रहे हैं। एक बार फिर से मैं जाना चाहूंगी इन्हीं सवालों के साथ कपिल पाजी के पास। कपिल पाजी, आज भी कुछ ऐसे अटकलें लग रही हैं कि शायद प्लेइंग 11 में बदलाव होंगे। आप देख रहे हैं वो बदलाव? क्योंकि पिछली बार जो चेंजेस किए थे वो तो बिल्कुल फेल रहे। जी, मैं कुछ कह नहीं सकता इस समय। आप बदलाव करो या ना करो, आप मैच जीतो और बेहतर क्रिकेट खेल के मैच जीतो, वो ज़रूरी है। हाँ, आप कहते हैं कि हार्दिक पांड्या या अश्विन के बारे में, देखिए दोनों ने अपने आप का इम्पैक्ट डाला हुआ है, बर्थ बताई हुई है कि वो बहुत काबिल क्रिकेटर है। उसके बाद टीम कॉम्बिनेशन के ऊपर है कि वो किस तरह जाना चाहते हैं। अगर एक पॉजिटिव थॉट आती है, चाहे किसी को भी लेके जाओ, फिर नेगेटिव थॉट नहीं आनी चाहिए कि इसको नहीं उसके ले लेते। जो भी आपने टीम पिक करनी है वो एक सोच लेकर आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, इससे पहले कि मैं जीएस विवेक और कुंतल चक्रवर्ती के पास जाऊं, क्योंकि टीम इंडिया की क्या खबर आ रही है, अबू धाबी से क्या अपडेट है, वो दोनों बताएंगे। एक नजर डालते हैं ग्रुप 2, यानी जिस ग्रुप में टीम इंडिया है उसकी पॉइंट्स टेबल पर। देखिए, सबसे ऊपर है पाकिस्तान, 4 मैच में चारों जीत आई है और रन रेट बहुत अच्छा है। लेकिन उनसे भी बेहतर रन रेट है अफगानिस्तान का, जिन्होंने 3 में से 2 मैच जीते हैं। नामीबिया उन्होंने 3 मैच खेले हैं और 1 हारी है। लेकिन न्यूजीलैंड फिलहाल तीसरे नंबर पर है, 2 मैच खेलने के बाद 1 में जीत हासिल हुई है। तो पॉजिटिव में है न्यूजीलैंड का भी रन रेट। भारत का रन रेट बहुत खराब है, नामीबिया से भी नीचे है और स्कॉटलैंड हमसे नीचे है। तो भारत को अब अगर आने वाले तीनों मैच जीतने भी हैं तो बहुत बेहतरीन मार्जिन से जीतने होंगे, ताकि ये रन रेट पॉजिटिव में आए और ऊपर की टीम से बेटर हो जाए, जो कि इस वक्त बहुत बड़ा एक बड़ी चुनौती लग रहा है, जिसे कहते हैं अपहिल टास्क लग रहा है। तो चलिए सीधा चलते हैं अब हमारे स्पोर्ट्स एडिटर जीएस विवेक के पास। विवेक, क्या कुछ खबर आ रही है इंडियन कैंप से? आज भी क्या कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे? जी हाँ, बिल्कुल प्रीति, आज भी बदलाव होंगे और ये बदलाव जो पिछले मैच का फोर्स चेंज था, शायद उस पर टीम इंडिया गौर कर रही है। कल भी एक ऑप्शनल प्रैक्टिस सेशन हुआ था जिसमें विराट कोहली और रोहित शर्मा सब के सब आए थे और काफ़ी अच्छी लंबी प्रैक्टिस करी। और सबसे इंपॉर्टेंट था वहाँ पर सूर्य कुमार यादव ने भी कल बैटिंग करी है, जो बैक स्पैज़म की वजह से वो नहीं खेल पाए, जिसकी जगह पे ईशान किशन खिलाया। और क्योंकि ईशान किशन मिडिल ऑर्डर में बैटिंग नहीं कर सकते हैं, तो पूरा का पूरा बैटिंग ऑर्डर हिला के रख दिया है। अब वापस नॉर्मलसी आने की उम्मीद है, सूर्य कुमार यादव की इस मैच में खेलने की उम्मीद है। फिलहाल जो वार्म अप कर रहे हैं वो बेसिक ड्रिल्स वार्म अप हो रहे हैं, तो इसीलिए गेंदबाजी कौन कौन होंगे, गेंदबाजी में कौन कौन बदलाव हो सकते हैं या नहीं, उस पर ज़्यादा ध्यान अभी तक नहीं मिल पाया है। लेकिन उम्मीद यही है कि शायद टीम इंडिया सिर्फ एक ही बदलाव करे और वो सूर्य कुमार यादव को टीम में वापस लेके आए। ठीक है, और कुंतल, क्या खबर है अबू धाबी के इस ग्राउंड की? यहाँ पर मुकाबला है अफगानिस्तान से, तो ड्यू फैक्टर और बाकी जो समीकरण है, टॉस जीत कर क्या फैसला लिया जाए, वो किस तरह से प्ले आउट करेंगे? देखिए, ड्यू फैक्टर सेम इस मैदान पर भी ड्यू फैक्टर काफ़ी अहम रोल है ड्यू फैक्टर का। तो इस वजह से टॉस जीतकर पहले अगर गेंदबाजी करेंगे, बाद में बल्लेबाजी करेंगे, तो चेज़ आसान हो जाएगा, स्पिनर्स को बॉल ग्रिप करने में मुश्किल होगी। बाउंड्री काफ़ी बड़ी है वहाँ अबू धाबी में। लेकिन इससे पहले आपको बताऊँ कि आप बार बार कह रहे थे कि चांस फैक्टर है, लेकिन ये भी नहीं भूलना चाहिए कि जो 2 टीमें सबसे बेहतरीन फॉर्म में फिलहाल चल रही है T20 विश्व कप में, पाकिस्तान और इंग्लैंड, दोनों ही जब विश्व कप में जीत हासिल किया है, ट्रॉफी जीता है, खिताब जीता है, तो बाई चांस जीता है। 1992 में ये भूलना नहीं चाहिए, पाकिस्तान सिर्फ 54 रन पर ऑल आउट हो गई थी। इंग्लैंड के खिलाफ बारिश आई और बारिश के बाद वो मैच अगर हारती पाकिस्तान आउट था, फिर वो मैच जीती, तो उसके बाद लगातार 6 मैच जीतते चले गए, वर्ल्ड कप जीत गया। 2019 में बाउंड्री के मतलब हिसाब से इंग्लैंड की टीम वर्ल्ड कप जीता है। तो ये 2 टीमें सबसे बेहतरीन फॉर्म में है, तो क्यों ना चांस फैक्टर भारत के सामने भी आए, किसको पता, चांस फैक्टर आया और भारत चैंपियन हो गया। क्या एक और कहावत है, लक फेवर्स द ब्रेव, और पिछली बार खुद विराट कोहली ने माना है कि हम इतने ब्रेव नहीं थे, चाहे वो बैटिंग डिपार्टमेंट हो चाहे वो बॉलिंग डिपार्टमेंट हो।
में पाकिस्तान टीम भी ब्रेव क्रिकेट नहीं खेल रही थी और ना कि 2019 में इंग्लैंड की टीम। एक आर्डेंट इंडियन फैन जो है कुंतल चक्रवर्ती में वो सामने आ रहा है। हम सब चाहते हैं कि टीम इंडिया जीते, लेकिन आप सब बने रहिए हमारे। T20 वर्ल्ड कप का ये तीसरा मैच है टीम इंडिया के लिए और अभी भी एक आउटसाइड चांस है टीम इंडिया का सेमीफाइनल्स तक का सफर तय करने का। चलिए सीधा चलते हैं दीपदास गुप्ता के पास और उन्हीं से जान लेते हैं। दीप, आप क्या सोचते हैं टीम इंडिया के चांसेस के बारे में, क्या पॉसिबिलिटी है? देखिए, वापस पटरी पे आ ही सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि यहाँ से भी क्वालिफाई कर सकती है भारत, लेकिन मामला काफ़ी मुश्किल होगा क्योंकि अब सिर्फ अपने हाथ में नहीं है, भारत के हाथ में नहीं है, पर दूसरे मैचेस में क्या फल निकलता है, क्या रिजल्ट निकलता है, उसके ऊपर भी काफ़ी कुछ निर्भर करेगा। लेकिन अपनी तरफ से अगर कोशिश करते रहें तो क्या पता क्या आप आगे चल के आप सेमीफाइनल में भी पहुँच सकते हैं। लेकिन जो कोशिश की हम बात करें तो दो चीज़ें, एक तो मैच सारे जीतने होंगे आपसे, जो 3 मैच है तीनों जीतने होंगे, प्लस साथ में जो है नेट रन रेट के ऊपर भी जो है नज़र रखना ज़रूरी है। तो उस मामले में बिल्कुल पटरी पे वापस आ सकती है, लेकिन उसके लिए ऑब्वियसली बदलाव की ज़रूरत है। जिस तरीके से अभी तक हम खेलते आए हैं उस हिसाब से तो थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि अगर जीत भी जाएंगे नेट रन रेट के लिए थोड़ा सा और बेखौफ होके बेबाक होके खेलना ज़रूरी है, क्योंकि अब सिर्फ जैसे मैंने कहा 2 अंक से काम नहीं चलेगा, अब 2 अंक प्लस नेट रन की तरफ भी जो है नजरें होंगी। जी कपिल पाजी, आप क्या समझते हैं इस रन रेट के प्रेशर के साथ क्या पॉजिटिव एटीट्यूड रखना आसान होगा विराट कोहली और टीम के लिए? बिल्कुल, वो तो है ही है। आपको अपने पूरे मैच जीतो और अच्छी तरह खेलो, पॉजिटिव खेलो, बाकी कल क्या होगा वो देखेंगे। लेकिन ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आज का मैच एक अच्छे रन रेट बनाकर अगर आप जीत सकते हैं तो उसके ऊपर हम बार बार चर्चा कर रहे हैं कि दूसरी टीमों के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। बिल्कुल, वो वर्ल्ड कप में चाहे फुटबॉल हो या क्रिकेट हो या किसी और हो, वो ऐसा चलता रहता है। लेकिन आज आपकी ये ड्यूटी है कि ये मैच जो है अपने दम खम पर अच्छी तरह जीत के आओ और फिर कल की कल पे छोड़ देते हैं। अभी से इतनी लंबी प्लानिंग नहीं करो। सुनील गावस्कर कहते थे 100 रन बनाने हैं तो 20-20 रन करके आप 100 बना सकते हैं। आप ये नहीं कह सकते पहली बॉल से ही अपने ऊपर प्रेशर लो। वन डे एट अ टाइम, वन मैच एट अ टाइम, वही स्ट्रेटेजी लेकर आगे बढ़ना होगा। पाजी, ये चर्चा जारी रखूंगे आप सबके साथ। नेट रन रेट पे नजर रखनी है तो आपको पहले गेंदबाजी करके जल्दी मैच खत्म करना है, क्योंकि अगर आप पहले बल्लेबाजी करते हैं तो विकेट लेके जल्दी उनको आउट करना बहुत मुश्किल काम है। आप तेज बैटिंग करके आप जल्दी रन बना के आपका नेट रन रेट ऊपर आ जाएगा, तो बिल्कुल पहले गेंदबाजी करनी होगी। कपिल पाजी, टॉस हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन अपना पॉजिटिव एटीट्यूड जरूर हमारे हाथ में, वही ध्यान में रखना होगा। बिल्कुल, उसमें कोई दो राय नहीं है। आप मैच जीतना है, इस समय ये है कि आप उनको जल्दी से जल्दी आउट कीजिए। अगर आपको पहले गेंदबाजी मिलती है, लेकिन पहले बल्लेबाजी मिलती है, आप पहले 3, 4, 5 ओवर आराम से खेलो, फिर आपको एक ट्रेंड मिलेगा, एक रिदम चाहिए। क्योंकि जब टीम अच्छी नहीं खेलती तो रिदम टूटा होता है, वो कॉन्फिडेंस थोड़ा सा झुका होता है। तो उस कॉन्फिडेंस को वापस लाने के लिए एक अच्छा स्टार्ट चाहिए, फिर एक बड़ा टोटल खड़ा कीजिए। और ये सब जानते हैं, एक बार वो मोमेंटम मिल जाए तो फिर जीत की राह पर निकल पड़ती है टीम। बहुत बहुत शुक्रिया कपिल देव और अतुल वासन, आप दोनों का हमारे साथ शो में जुड़ने के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।